बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद किचन। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नमक पारो की रेसिपी, जो बनानी बहुत ही आसान है। और ये यूनिक सी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोग घर में बनाएंगे तो आप लोगों को बाज़ार जैसा जायका ही घर में मिलेगा। मेरे व्यूअर्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक पारे बनाने के लिए ये 1 कप मैदा मैंने लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है। 1 कप मैदा तकरीबन 150 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगा, सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही डालूँगा मैं नमक। आप चेक कर सकते हैं, जब इसकी डो तैयार करेंगे तो आप लोग नमक इसका चेक कर सकते हैं। तो मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही रखूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं और भी ऐड कर दूँगा। और 1.5 चम्मच, खाने वाला चम्मच इसमें घी का डालना है, ऑयल नहीं डालना, आप लोगों ने घी डालना है। और कुछ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं इसमें जाता, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं इसमें। और हलवाई की दुकान जैसे बेहतरीन से खस्ता और मज़ेदार से नमक पारे बन के रेडी हो जाते हैं। और इनको अच्छे से मैं हाथ की मदद से इसकी बहुत ही प्यारी थोड़ा सा पानी डाल के डो तैयार करनी है आप लोगों ने। पहले ये देख सकते हैं आप लोगों ने, पानी पहले ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और इसको इस तरह से माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की आप लोगों ने डो तैयार कर लेनी है। डो याद रखिएगा थोड़ी सी हार्ड ही होनी चाहिए, नरम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डो को थोड़ा सा हार्ड रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही प्यारे नमक पारे बन के हमारे रेडी होंगे। तो इस तरीके से मैं 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लूँगा, छोटे छोटे इसके 2 पेड़े बना लूँगा। आप देख सकते हैं इस तरह से एक ही साइज़ के दोनों पेड़े मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूँगा। किचन टॉवल दे लें, चाहे ये मलमल का कपड़ा दे दें ऊपर। 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, कम से कम 15 मिनट। तो जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब इसको बेल के आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरह से रोटी की तरह इसको बेलना है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा मोटा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि मेरे आने वाली वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म की ये इस तरह से आप लोगों ने भी रोटी बेल लेनी है, ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी। इसको इस तरीके से कट करेंगे, इनको डायमंड्स शेप देंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा। तो इस तरह से सेम इसी तरह से आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा और बड़ा अपनी मर्ज़ी का साइज़ इसका कर सकते हैं। तो मैं इतना ही रखूँगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेता हूँ इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताने लगा हूँ। इसको नमक पारे को फ्राई किस तरह से किया जाता है। आप लोगों ने ये देखिए मैंने घी को गर्म कर लिया है। पहले आप लोगों ने घी को फुल आंच पे गर्म कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप लोगों ने इसको इसमें ऐड करके तकरीबन 40-50 सेकंड तक आप लोगों ने आंच को तेज़ ही रहने देना है। उसके बाद आप लोगों आंच को लो कर देना है। लो आंच पे ये पकेगा तो इंशाल्लाह अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इस तरह से आप लोग फ्राई करेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म का बन के आप लोग देख सकते हैं। फूल भी गया है और अंदर तक पकेगा भी इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने आंच को अब लो ही रखा हुआ है।
अब लो आंच पे ही जाओ, तब तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है वो ब्राउन नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब किस्म का नमक पारे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी लुक आ चुकी है, देखें फूल भी चुके हैं, बिल्कुल हलवाई की दुकान के जैसे हैं। तो मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह खस्ता और मज़ेदार किस्म का नमक पारा रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। आप लोग अपने घर में ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरह से बनी है। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलती है इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।